आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। आज दूसरा दिन है जो वर्कर्स हैं यहाँ पे गायत्री के अंदर खड़े हैं। दूसरा दिन है, यहाँ पे पुलिस आती है, पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि आपका जो मसला है वो जल्द हल किया जाएगा। लेकिन जो HR साहब थे यहाँ पे, जब पुलिस आती है तो जब वर्कर्स उनके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं तो यहाँ से फरार हो जाते हैं। बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं जो कल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पूरे दिन हम इनके साथ थे, इनकी साथ शाना बशाना चलते रहे। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आज क्या निकलकर सामने आया है। सर, क्या निकलकर सामने आया? जिस तरह आज पुलिस भी आई थी यहाँ पर और HR साहब यहाँ से रफू चक्कर होते नजर आए। जी सर, ऐसा है कि पुलिस आई थी, पुलिस ने हमको यही आश्वासन दिया है कि आप चिंता मत करो, आपका मसला जल्दी हल किया जाएगा। बाकी उनकी तरफ से ये कहना था पुलिस की तरफ से कि कोई ऐसी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को नुकसान हो। तो हमने भी उनको ये प्रॉमिस किया, उनके साथ वादा किया कि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा कि जिसकी वजह से कोई नुकसान होगा या कोई हड़दंग मचे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो जब तक हमारा मसला जो है, हम वो जितना भी अपना प्रदर्शन है ये शांतिपूर्वक करेंगे। यहाँ पे बैठ के जितनी स्ट्राइक हम इधर करेंगे अपने शांतिपूर्वक करेंगे। दूसरी बात रही HR की तरफ से, HR साहब ने बोला है कि हम कोई ओवर टाइम नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं आपको मिलेगा, जो करना है आप कर सकते हैं, जहाँ तक जाना जा सकते हैं आप। उन्होंने खुली छूट दे दी है। देखिए, अब हम हमारे साथ जो हमारे साथी है वो अभी कोर्ट की तरफ गए हैं, वो लेबर कमीशन के ऑफिस में, उधर भी बात करेंगे, DC मैम से भी बात करेंगे। तो बात करके जब वो आते हैं फिर उनसे मालूम पड़ेगा कि वो क्या बात का रिजल्ट निकाल के आए हैं या क्या बात करके आए हैं। लेकिन कल तो HR साहब ने हमारे सामने ये माना था कि हम इनका जो मसला हल है वो करेंगे, क्योंकि इनके साथ ही हमारा काम जो अभी तक कंप्लीट हुआ है। लेकिन आज सुबह जिस तरह आप बता रहे हो कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। आगे भी ऐसे ही झूठ बोलते थे। उन्होंने जो कल जो बोला था वो कल भी उन्होंने झूठ ही बोला था, तो आज फिर वो आपके सामने इधर वो झूठ बोल के चले गए हैं। उन्होंने सीधा के साफ तौर पर बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है कि आप जहाँ जाना चाहिए जा सकते हैं, कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, आप जा सकते हैं। बाकी संडे का जो पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने ये बात बोली है। लगता है कि जो आपका मसला हल होगा, जिस तरह पुलिस भी आई थी यहाँ पर और HR साहब तो यहाँ से रफू सर, ये कभी नहीं हो सकता है। 5 साल से झूठ ही बोलता है ये मसला हल होगा, कल होगा। मैं कर रहा हूँ बात 15 दिन पहले, 6 महीने हमारी बात हुई थी HR साहब से, साहब आएगा बात करेंगे। कल बोल रहे थे, हम गए थे दफ्तर में, सबके साथ बात किया तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है CGM, जो हमारी कंपनी का मेन बंदा है, दिल्ली गया है। झूठ बोलते हैं, वो भी यहाँ पे ही था। HR साहब भी झूठ बोलते हैं कि कल करेंगे मसला हल, परसों होगा। 5 साल का आज तक नहीं हुआ। अगर मसला हमारा हल होता तो हम इतना बड़ा इशू उठाते नहीं। 5 साल के किसी के संडे हैं, किसी के 4 साल के संडे हैं, किसी के 3 साल के संडे हैं। जिसने संडे लगाए हैं, जिसने ओवर टाइम लगाया, वो पैसा थोड़ी छोड़ेगा। अपना मेहनत का पैसा है, चोरी का तो कोई पैसा है नहीं हम छोड़ेंगे। अपना पैसा तो हमने लेना है। हमें तो यही दरखास्त है कि अपना पैसा हमें मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। यही दूसरी बात, हमको कंपनी से बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। वो ऐसे हैं जैसे हमारे कोई वर्कर काम करते हुए यदि कोई गिर जाता है या किसी को कोई चोट लग जाती है, कंपनी उसकी केयर नहीं करती है। हमारे साथ का एक ड्राइवर है, उसको रीढ़ की हड्डी के उसके फ्रैक्चर हुआ है, वो अभी तक घर में बैठा है। उसको कंपनी ने कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया है। ये हमको वो काफ़ी परेशान करते हैं। अब हमने ये कदम उठाया है तो परेशान होकर ही उठाया है, ऐसे नहीं तो सब ही मेरे भाई जितने भी हैं, हम कभी स्ट्राइक नहीं करते। क्योंकि हम जहाँ काम करने वाले वर्कर, हम स्ट्राइक थोड़ी ना करना चाहेंगे, काम कोई बंद थोड़ी करना चाहेगा। क्योंकि हमने ये आखिरकार अब हम परेशान हो गए थे, इसलिए ऐसा कदम उठाया हमने। तो जो यहाँ के मौके के तहसीलदार साहब उनके पास थे आप, वो भी ये चीज़ जब उन्होंने न्यूज़ देखी थी, उन्होंने भी ये कहा था कि इनको बोलो कि रिटर्न में हमारी कंप्लेंट दे तो हम कार्रवाई शुरू करते हैं। तो जाएंगे तहसीलदार साहब के पास भी आप? तो तहसीलदार साहब के पास भी जाएंगे, जितने भी बंदे हैं गए हैं, हमारे DC मैम के पास भी गए हुए हैं, जो यूनियन लीडर हैं उनके पास भी गए हैं। जो हमारा सैलरी बनता है आज पता चल जाएगा कितना बनता है कितना नहीं बनता है। ये बोलते हैं कि आपका सैलरी 22,000 बनता है, HR साहब बोलता है कि आपका सैलरी 22,000 बनता है, 21,000 बनता है। ऐसा कुछ बात नहीं है। F-Con कंपनी है जहाँ पे बहुत कंपनी है, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये सैलरी हर कंपनी दे रही है। जो हमारे पैसे होते हैं 22,000 से ऊपर है, ये खा रहे हैं, ये चोर हैं, हमें कहाँ से देंगे पैसे? 5 साल से हमारे पैसे खा रहे हैं, बोल रहे हैं कल देंगे परसों देंगे, चल रहा है ऊपर बात। जैसे अभी जहाँ से भाग गए ऐसे ही भागते हैं। पिछली बार भी हमने 1 साल पहले ऐसे ही हड़ताल की थी, तब भी मसला हल नहीं हुआ। अब 5 साल हो गया हमारे पैसे खाते हुए, किन भाइयों के 3 साल हो गया, कईयों के 4 साल। अब तो हम बोलेंगे हम कंपनी जाने पे आ गई है, हमको गोली देते हैं कि कल मिलेंगे आपको पैसे, महीने बाद मिलेंगे, 1.5 महीने बाद मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो कंपनी काम भी ख़त्म हो रहा है, फिलहाल थोड़ा ही बचा है। 100% में 90% काम बचा है, कुछ 10% काम बचा है। 10% में हम आज भी अपने पैसे नहीं ले पाएंगे तो कब लेंगे? कंपनी कल चली जाएगी, हमें अपना पैसा चाहिए। जो हमने संडे लगाए वो थोड़ी छोड़ेंगे, अपने पैसे चाहिए।
दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, अगर ये हमको कहते हैं कि संडे के पैसे आपके इंक्लूड हैं, ये कहना चाहते हैं संडे के पैसे इंक्लूड है, यदि संडे के पैसे इंक्लूड है तो अब संडे के दिन अटेंडेंस क्यों नहीं लगाते ड्राइवर की? रजिस्टर देखा होगा शायद आपने, संडे वाला जो कॉलम था वो पूरे का पूरा खाली रहता है, एब्सेंट है, लीव है, कोई पता नहीं। लेकिन हम सभी वर्करों से जबरदस्ती ये काम करवाते हैं। यदि हम ना आए तो अगले दिन एब्सेंट हमारी लगाई जाती है। सोमवार के दिन जब हम प्रेजेंट होते हैं तब भी हमारी एब्सेंट लगाई जाएगी, क्योंकि कल आप संडे को नहीं आए। इतना प्रेशर लाइज, इतना परेशान करते हैं, ये हमको टॉर्चर करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर हमारे किसी रिलेशन में किसी की डेथ भी हो जाती है तो भी हमको लीव नहीं देते हैं। इतना हमारे को प्रेशराइज करने के बावजूद भी हमारा जो हक बनता है वो हमको दे के राजी नहीं है जी। तो बताइए, हम लेबर कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वहीं पे जाएंगे ना फिर हम अपना हक लेने के लिए। हम तो लड़ेंगे आखिरी दम तक, मरते दम तक लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। गायत्री कंपनी, गायत्री कंपनी, गायत्री कंपनी करके दिखाई थी। जिस तरह एचआर साहब ने माना था कि जो इनका मसला है वो हल किया जाएगा, लेकिन जब आज दूसरा दिन है तो एचआर साहब यहाँ पे थे। जब पुलिस को अगर बात करें इनके इंश्योरेंस की, या जो मेडिकल के स्टाफ है यहाँ पर किस तरह से उनका ट्रीट किया जाता है, जिस तरह इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति था जिनके साथ एक बड़ा हादसा होता है, तो उसके साथ में देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे किया गया। उनकी फैमिली वालों की तरफ से करवाया जाता था ट्रीटमेंट, जहाँ गायत्री कंपनी की तरफ से। सर, जिस तरह आपने बताया कि एक बड़ा हादसा होता है, उसकी कमर टूट जाती है लड़के की जो आपके साथ काम करता था, लेकिन इंश्योरेंस किया जाता है कंपनी की तरफ से। जहाँ कोई इंश्योरेंस प्लान बताया आपको कि इंश्योरेंस आपका ये इंश्योरेंस कर रहे हैं तो इसका पैसे कटे हैं आपके। और दूसरा ये जो अगर डॉक्टरों की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, यहाँ पे मिलती है फैसिलिटी ये सब कुछ? सर जी, एक तो जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है उस बंदे को 8 बजे ड्यूटी पे चलाया गया, रात को 9:30 बजे उसका रीढ़ का हड्डी टूटा है। आज तक कंपनी ने उसका कोई इलाज नहीं करवाया, खुद अपने पैसे पे इलाज करवा रहा है। दूसरी रही बात यहाँ पे डॉक्टर की, डॉक्टर को 2 पद दिए गए हैं यहाँ पे, एक तो डॉक्टरी का है, दूसरा सेफ्टी का है। सेफ्टी देख ली, जितने बंदे हैं किसी के पास सेफ्टी के लिए जूता नहीं है, किसी के पास चप्पल डाल के कोई आया, कोई कुछ लेके आया है। और डॉक्टर की अलमारी अंदर पड़ी है, उसके पास एक सर दर्द वाली टिक्की नहीं है, कोई मर जाएगा, कहीं लगेगी, चोट लगेगी, पट्टी करने के लिए चीज़ नहीं है उनके पास। आइए आपको दिखाते हैं अंदर जाके क्या क्या इसके पास है। इंश्योरेंस वगैरह कुछ? इंश्योरेंस किसी का कोई इंश्योरेंस, कोई मर जाएगा अपना करेंगे, संस्कार करेंगे, कंपनी कुछ नहीं देगी किसी को। जहाँ तक इसलिए इस वक्त संडे को हाजिर नहीं लगाते हैं। कल को हमें कुछ हो जाएगा, हम क्या बताएंगे जी? बोलेंगे संडे हमारे काम नहीं करवाते हम, वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं हमारा इनके पास कि हम काम करते हैं, संडे को नहीं करते हैं। खासकर आप डॉक्टर की अलमारी देखिए, हमारे पास क्या क्या रखा है उन्होंने जिसका इलाज करेंगे हमारा। इमरजेंसी किसी को लग जाए क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब बैठे होंगे ऑफिस? डॉक्टर साहब कहाँ? डॉक्टर साहब टूर पे रहते हैं, डॉक्टर साहब को क्या करना काम करके? वो तो दवाई नहीं दे, डॉक्टर साहब क्या करेगा बैठ के? डॉक्टर कहाँ के? लोकल है? लोकल डॉक्टर है, वो कहता है कंपनी मुझे दवाई देती नहीं है, मैं कहाँ से दवाई दूंगा? डॉक्टर कहता है कि कंपनी देख दो, डॉक्टर बैठेगा ना इधर। डॉक्टर कहीं दूसरे काम पे लगा देते हैं, साइड में भेज देते हैं, कंक्रीट देख उधर देख, जाने के उसको 2 काम के लिए, सेफ्टी के लिए रखा गया और डॉक्टर के लिए रखा गया। सेफ्टी देख लो, किसी के भी कोई चप्पल डाल के आया, कोई अपने जूते डाल के आया, इनका कंपनी का कोई कुछ नहीं है सेफ्टी। देखिए ना सर, जहाँ प्लांट में काम करते जो हमारे हेल्पर हैं, इनके पास सेफ्टी के तौर पर ग्लव्स होने चाहिए और जूते होने चाहिए, जहाँ तक जो सेफ्टी वाले होते हैं। तो सर इनको ना तो हेलमेट किसी के पास होता है। आप कभी भी जाके इनको काम करते हैं, जब प्लांट चलेगा आप चेक कर लेना, पहले भी आप इनको ही पूछ लीजिए हेल्पर जो है, ना तो इनके पास कंपनी की तरफ से इशू किए हुए जूते हैं, ना ही हेलमेट है, ना ही ग्लव्स हैं। सेफ्टी का इनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। कंपनी बिल्कुल लापरवाही से काम करती है। जहाँ जिस तरीके से आप देखना चाहें तो आप अंदर मेडिकल स्टोर जो मेडिकल वाला रूम है, मेडिकल रूम जो है, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं कितनी ही फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करते हैं, कितनी मेडिसिन जहाँ पड़ी हुई है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाकर मेडिकल रूम में जाकर एक बार एक कैमरा घुमा दें, ताकि आपको मालूम पड़ जाए और सभी पब्लिक को मालूम पड़ जाए कि जहाँ पर कितनी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड की जाती है। जिस तरह से वर्कर्स की तरफ से कहा जाता है कि आप अंदर चलिए, आपको जो मेडिकल का, जहाँ पे मेडिकल का स्टाफ बैठता है और वो भी दिखाएंगे, और साथ में जो मेडिकल की दवाइयाँ पड़ी हुई यहाँ पर एक्सपायरी डेट है, ये मेरे हाथ में आप देख सकते हो एक्सपायर है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस पे फोकस करें कि ये दो जो डेट लिखी हुई है आपको दिखाएं। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। 2018 में चलती है और 2021 में जो एक्सपायरी डेट है इसकी, ये हालत है गायत्री वालों की। और भी दवाइयाँ पड़ी, आप देख सकते हो कि ये दवाइयाँ सिर्फ
इतनी बड़ी कंपनी है और जिस तरह मेडिकल का स्टाफ होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर दवाइयों की बात करें, खाली अलमारी रखी हुई है सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज मिल रही है वर्करों को। सर क्या कहना चाहोगे, जिस तरह आपने यहाँ पे लाया हमने कि मेडिकल का जो भी सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर, दवाइयाँ पड़ी हैं, इंजेक्शन पड़े हुए हैं, लेकिन ये तो सारे एक्सपायर हैं। हाँ सर, ये ड्राइवर को बचाने के लिए थोड़ी रखी है, ये मारने के लिए रखी है। तो ये बोलते हैं हमारे पास डॉक्टर है, हम सभी सुविधा दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। तो किसी को लग गई, चोट लग गई तो वो अपने से ट्रीटमेंट कराएगा, ये कुछ नहीं देंगे, उल्टा आप सेट लगाएंगे। कोई बीमार हो गया उसके घर जाएगा, वो भी मतलब उसकी भी आप सेट लगाएंगे, कुछ नहीं देंगे। गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि हमने डॉक्टर रखा हुआ है, दवाइयाँ रखी हैं, आपने देखी है कैसी दवाई हैं, आपके सामने ही है सब कुछ। अब इधर देखिए सर, डॉक्टर को इधर आए हुए कितने दिन हो गए, जानना हमारी इधर देखो, इधर उधर देखो, चेयर देखो डॉक्टर साहब की, ये दो जमा। अगर मैं आपको और भी दवाइयाँ दिखाऊं यहाँ पर, जो लगभग जिस तरह की हालत है, सिर्फ मिट्टी और धूल अंदर नजर आ रही है, लेकिन दवाइयाँ कम है, मिट्टी और धूल काफी ज्यादा है। अगर इनकी बात करें, आपको डेट बता दो, ये इसकी लगभग 2023 तक डेट है दिसंबर की, लेकिन और भी कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, जैसे ये इंजेक्शन पड़े हुए हैं, मैंने ये अभी देखा, इंजेक्शन पड़े हुए हैं, खुले पड़े हुए हैं। और अगर इनके डेट चेक करनी हो, किस तरह से डेट चेक करेगा बंदा, ये चीज़ भी एक सोचने वाली है। लेकिन गायत्री वालों ने किस तरह का हाल बना के रखा हुआ है, लोग तो वैसे ही परेशान हैं। और एक्सपायरी है, आप देख सकते हो, हर व्यक्ति को ये चीज़ यूज होती है, एक्सपायर। 2021 को ये एक्सपायर हो चुका है, ये आप देख सकते हो। मैं कैमरा से गुजारिश करूंगा, मैं आपको डेट भी पढ़ के बता देता हूँ कौन सी डेट को ये अक्टूबर 2018 को ये इशू हुआ था, और सितंबर 2021 को ये इसकी एक्सपायरी डेट है। और भी इनके साथ और भी सामान पड़ा हुआ है, अगर मैं पूरा सामान बता दूं आपको, हम अकेले नहीं आए, हम वर्करों के साथ हैं, वर्करों के कहने पे आए हैं। सेम डेट, ये सारी सेम डेट है। और हम इस पे सर जितना भी इधर मटेरियल आपको मिलेगा मेडिकल का, तकरीबन जो बीएमओ बलवाल है उनसे भी अपील करेंगे कि यहाँ पे ये आपके अंडर आता है, जो भी आपके डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं, आप चेक कर सकते हैं, तो इन पे बड़ी कार्रवाई की जाए। जो यहाँ का डॉक्टर है उस पर कार्रवाई की जाए, उससे पूछा जाए, अगर आपके पास एक्सपायरी डेट की दवाइयां पड़ी हुई हैं तो क्यों रखी हैं। और सुप्रिटेंडेंट जम्मू को भी हम कहना चाहेंगे कि इन पे कार्रवाई की जाए। कल को खुदा ना खास्ता कोई अनपढ़ व्यक्ति जो ड्राइविंग कर रहा है वो यहाँ पर आए, वो बिना डेट देखे हुए इंजेक्शन लगवा लेगा, कल को उसकी मौत भी हो सकती है। और भी दवाइयां पड़ी हुई हैं, लेकिन हालत तो आप देख सकते हो किस तरह की हालत है। ये हालत गायत्री वालों की है। हम दोष डॉक्टर को नहीं देंगे, दोष तो हम कंपनी को देंगे कि हम कंपनी किस तरह से काम करवा रही है। ये आपकी सारी तस्वीरें देखी होंगी। सर क्या कहना चाहोगे, लगता है आप अगर कल को किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए, चोट लग जाए, जिस तरह की आपने दिखाई दवाइयाँ दिखाई, लगता है कि आप यहाँ से ट्रीटमेंट करवाओगे, आपकी जो वर्कर्स हैं जहाँ कोई करवाएगा यहाँ से ट्रीटमेंट? सर देखिए ना, इनकी मेडिकल की कमी होने की वजह से ही तो हमारे ड्राइवर को चोट लगी थी, तभी तो उसको घर में बैठा रखा है, क्योंकि इनके पास मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड पूरी नहीं है, इसलिए तो ड्राइवर घर बैठा है बेचारा। क्योंकि ये ट्रीटमेंट करवाएं, अगर ट्रीटमेंट तभी होगा जब इनके पास फैसिलिटी होगी। इनके पास ना तो मेडिसिन कोई अवेलेबल है, तो ना ही बाकी आपके सामने सब कुछ, इनके पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो ऑन द स्पॉट किसी ड्राइवर के लिए। डॉक्टर कौन है यहाँ पर, जो डॉक्टर यहाँ पे देखता है, कहाँ का रहने वाला और क्या नाम है उसका? इनका ड्राइवर डॉक्टर जो है वो परमानेंट डॉक्टर है, उनका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, शायद मेरे भाई अब्दुल मजीद बताएंगे आपको उसका नाम क्या है डॉक्टर का, ये बता सकते हैं। लोकल है, जम्मू की है। हाँ, जहाँ पे लोकल ही है, जहाँ पे नजदीक ही है। हाँ आते हैं वो भी, कभी कभार अभी सुबह आए थे तो फिर वो चले गए। प्लांट में काम करते हैं तो वहाँ पे इतना खतरनाक काम निकला, देखो हमारे एलर्जी हो गया, हमें कुछ नहीं मिला, फोन नंबर इतना खतरनाक काम निकला सर, इधर देखो एनर्जी हो गया। डॉक्टर साहब का आपके पास नंबर है जो उनसे हम फोन पे कनेक्ट कर सकें, या उनसे फोन पे बात कर सकें, क्योंकि वो यहाँ पे तो आएंगे नहीं, फोन पे बात हो सकती है उनसे, हम थोड़ा उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपने ये दवाइयाँ रखी हुई हैं क्यों रखी हुई हैं। कोशिश जरूर करेंगे, जो डॉक्टर है उनसे उनको फोन लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे।
सर आप भी कुछ कहना चाहते हो? जी सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरह आज ये हालात देखने गए थे कि अब दूसरा दिन है हमारा भी यहाँ पर, आपने किसी उम्मीदों से हमें यहाँ पे बुलाया, काफ़ी उम्मीदें रखी, क्या कहना चाहोगे? सर मेरे को इधर प्लांट पे लग गई थी हाथ में, तो मेरे को